ध्यानाभ्यास के इस श्लोकोत्तर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पे ले आइए। शरीर की सुख दुख दशा का संवेदन कीजिए। यही एक सुखी होने का उपाय है। बाहर के मूर्त पदार्थों को भोगने के बजाय अपनी ही अमूर्त काया को भोगना। बाहर के मूर्त पदार्थ विषय कहलाते हैं और विषय भोग अच्छा नहीं है। उससे कषाय उत्पन्न होती है और कषाय के कारण हमारा शरीर अस्वस्थ होता है। शरीर में वेदना उत्पन्न होती है। विषय कषाय से बचने के लिए अपना ध्यान अपने शरीर पर रखिए। जब शरीर में वेदना होती है तो स्वतः ही हमारा ध्यान अपने शरीर पर रहता है। वेदना के साथ हमको जुड़कर रहना होता है और वेदना भोग कर फिर हम पुनः उत्तम स्वास्थ्य को पा लेते हैं। और जब उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो जाए तब भी हम अपने शरीर पर बने रहें, बाहर के विषयों से ना जुड़े, तो फिर पुनः वेदना उत्पन्न नहीं होती। स्वास्थ्य की स्थिति में हम अनादि संस्कार से बाह्य जगत से जुड़े रहते हैं। ज्ञानार्जन से धनार्जन के लिए, विषय सुख के लिए, मनोविनोद के लिए हम मूर्त पदार्थों से, बाहर की दुनिया से जुड़े रहते हैं और वही एक कारण है शरीर के अस्वस्थ होने का, बीमार होने का। स्वास्थ्य की स्थिति में बाह्य विषयों से ना जुड़कर, इस भौतिक जगत से ना जुड़कर हम अपनी मूर्त से जुड़कर रहें, अपने ही उत्तम स्वास्थ्य की दशा के सुख को भोगें, तो फिर हम पुनः कभी भी अस्वस्थ नहीं होते और अंतोगत्वा सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। तभी कहा है, जब लो न जरा रोग है तब लो इसी का आदरो। रोग हो, वृद्धावस्था हो, शरीर में अशक्ति हो, बुद्धिहीन हो, तब स्वतः ही जीव बाह्य जगत से नहीं जुड़ता। जब शरीर में स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्यता हो, ज्ञान का उगाड़ भी हो, शरीर में बल भी हो, ये सब अनुकूलताएं होने पर भी जब हम बाह्य विषयों से नहीं जुड़ते, बाह्य जगत से नहीं जुड़ते, तो फिर हम संसार सागर को पार कर लेते हैं। मुक्ति का पुरुषार्थ सहायता की स्थिति में जब शरीर में बल भी हो, ज्ञान का उगाड़ भी हो, तब बाहर के प्रलोभनों में नहीं आए, बाहर की उपलब्धियों को पाने के लिए प्रयत्न नहीं करें और अपने उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति को अंतर्मुख होकर अनुभव करें, तो फिर हम संसार से पार हो जाते हैं, दुखों से मुक्त हो जाते हैं। बहुलता से मनुष्य पर्याय में शरीर में सत्ता रहती है, वेदना नहीं होती, और वही समय है जब हम सिर से पांव तक अपने से युक्त होकर उस सत्ता की स्थिति को अनुभव में लें।
बाह्य विषयों से नहीं जुड़े। यौवन अवस्था में शरीर में साता भी होती है, वेदना नहीं होती, ज्ञान का उघाड़ भी होता है, शरीर में बल भी होता है। वही समय होता है जागने का, उसी समय हम प्राय मूर्छा में रहते हैं, पूरी तरह बाह्य जगत से जुड़कर। फिर हम वेदना को, रोगों को, वृद्धावस्था को बुलाते हैं। जो यौवन अवस्था में समझ जाते हैं, बाह्य विषयों का लोभ नहीं करते, बाह्य विषयों से नहीं जुड़ते और सिर से पांव तक अपने उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति को ही भोगते हैं, अपने में लीन रहते हैं, तो फिर वे संसार सागर से पार हो जाते, दुखों से मुक्त हो जाते, परमात्मा हो जाते हैं। जब जब शरीर में कोई वेदना नहीं हो, उस समय हम यत्न पूर्वक सिर से पांव तक अपने शरीर से जुड़ कर रहे हैं। वही ध्यानाभ्यास है और वही हमें सकल दुखों से मुक्त करके परमात्मा बनाता है, संपूर्ण सुख को प्राप्त कराता है। हमें शरीर में अनुकूलता है, कोई असाध्य रोग भी नहीं है, ज्ञान भी उगाड़ रूप है, शरीर में निर्बलता भी नहीं है। अब ऐसी उत्तम स्थिति में बस अपना अधिकाधिक समय सिर से पांव तक बने रहने में लगाइए। यही समय है जागने का, सावधान होने का, पुरुषार्थ करने का, अपने आप को संसार दुखों से मुक्त करने का। इस अवसर को गंवाना नहीं है। जो इस अवसर को गंवा देते हैं वे स्वास्थ्य को ही नहीं खोते, वे वास्तव में मनुष्य पर्याय को, मनुष्य अवस्था को खोकर इन योनियों में चले जाते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति में जब ज्ञान का उगाड़ भी है, शरीर में बल भी है, तो अत्यंत सावधान हो जाइए। यही समय है पुरुषार्थ करने का, जब हम संसार सागर से पार हो सकते हैं, विषय से अपने आप को हटा सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास कि हम विषयों से जुड़े कि अपने से जुड़े, बाह्य जगत से जुड़े कि आभ्यंतर जगत में अपने सिर से पांव तक जुड़े। यदि हम चुनाव करते हैं अपने आप से जुड़ने का, अपने से युक्त रहने का, अपने सिर से पांव तक बने रहने का, इंद्रिय द्वारों को बंद रखने का, अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगने का, तो वह चुनाव हमारा हमें संसार दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मुखमंडल के विभिन्न अंगों में कोई वेदना नहीं है, आराम की स्थिति है। इसको हमें भोगना है, इस स्वास्थ्य की स्थिति को वेदन करना है, अनुभव करना है। कुछ वेदना भी है तो हमें वेदना को भोग करके कर्म से मुक्त हो जाना है, पर बने अपने शरीर पर रहना। चाहे वेदना हो या आराम की स्थिति हो, विषयों से मन बाह्य जगत से नहीं जुड़ना है। बाह्य जगत को विषय संज्ञा है, उससे जुड़ने का नाम काम भोग है, और काम भोग का फल ही घोर संसार है। हम आगामी दुख को नहीं देखते हैं, अपने स्वरूप को जो सिर से पांव तक है, अमूर्त है, इंद्रिय गोचर नहीं है, उसको पहचानते नहीं है। मूर्त जगत को ही पहचानते हैं, जो सुखविहीन है, सुख स्वभाव ही नहीं है, उसका तो पूरा पूरा परिचय करते हैं, उसकी बारीकियों को जानते हैं।
और जो इंद्रिय गोचर नहीं है, स्वसंवेदन गोचर है, हमारा अपना रूप है, परमात्मा रूप है, सुख स्वभावी है, न उसको पहचानते हैं न उससे युक्त होते हैं। सामान्य जन की बात ही नहीं है, पंडित और मुनिजन भी अपने इस आभ्यंतर शरीर को नहीं पहचानते हैं, पराये कर बाहर की दुनिया से जुड़े रहते हैं। जैसे पशु पक्षी हैं वैसे ही हम हैं, वैसे ही इस पंचम काल के दुखमा काल के पंडित और मुनि हैं। या जग में अनिवार्य ज्ञान अंधेर छयो अति भारी। वेदना को भोग कर वेदना से मुक्त हो जाना, फिर पुनः स्वास्थ्य की स्थिति पाकर संसार से बाह्य जगत से जुड़ जाना, यह तो सब जीवों की आम बात है। ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। पर जब शरीर में वेदना नहीं है, आराम की स्थिति है, शरीर में शक्ति भी है, ज्ञान का उघाड़ भी है, जब हम बाहर की दुनिया से जुड़ सकते हैं, हम नाम कमा सकते हैं, कुछ धन कमा सकते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, बाहर की नाना उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। उन सब उपलब्धियों का लोभ छोड़ करके जब हम अपना ही सेवन करते हैं, सिर से पांव तक अपने में बने रहते हैं, तो फिर हम मुक्ति के अधिकारी होते हैं। और प्राय ये स्थिति कभी आती नहीं है। जब स्वास्थ्य अच्छा होता है, ज्ञान का उगाड़ अच्छा होता है, शरीर में बल होता है, तो फिर हम लौकिक उपलब्धियों को पाने में कोई कमी नहीं रखते, पूरी तन्मयता से बाह्य जगत से जुड़ जाते हैं, बाह्य उपलब्धियों को पाने की पूरी ताकत लगाते हैं। और ऐसे में युवावस्था, स्वास्थ्य की अवस्था समाप्त हो जाती है, ज्ञान का उगाड़ भी कम हो जाता है, शरीर का बल भी कम हो जाता है, रोग आदि भी घेर लेते हैं, और फिर उस वेदना की स्थिति को भोगने के अलावा हमारे पास कोई चुनाव नहीं होता। ये निर्णय भी हम नहीं कर पाते कि स्वास्थ्य की स्थिति भोगने योग्य होती है, जगत भोगने योग्य नहीं होता। बीमार है तब भी हमको समीचीन ज्ञान नहीं होता, जब स्वस्थ होते हैं तब भी सच्ची समझ पैदा नहीं होती। हम अपने स्वरूप को पहचान ही नहीं पाते। कैसा है हमारा स्वरूप, क्यों इसमें सुख होता है, क्यों इसमें दुख होता है, कुछ खबर नहीं है। बात इतनी समझना है कि जब सब प्रकार की अनुकूलता है, तब हमें विषय से, जो बाहर का जगत है, उससे अपने आप को हटाकर वहां की लौकिक उपलब्धियों का मोह छोड़कर अपनी मूर्त से युक्त रहना है। सिर से पांव तक अपने से युक्त रहना, अपने में लीन रहना, यह योग है। उस योग से ही जीव दुखों से मुक्त होकर परमात्मा होता है। और इस योग के विपरीत भोग है। बाहर की उपलब्धियों को प्राप्त करने का प्रयत्न सब भोग रूप है, काम भोग रूप है, और उसका फल फिर बीमार हो जाना है, असक्त हो जाना है, ज्ञान की हीन दशा को पा लेना है। उनके ज्ञान का उगाड़ युवावस्था में बहुत रहता है, और वो भी वृद्धावस्था में अपने परिचित लोगों को, अपने पुत्र को, अपने परिजनों को पहचान नहीं पाते। स्मृति लोप हो जाता है, समझ की शक्ति खत्म हो जाती है, और शरीर में नाना प्रकार के रोग वेदना हो जाते हैं। कुछ जीवन में अच्छा नहीं लगता है, रात दिन मरने की सोचते हैं, मृत्यु कब आएगी। ऐसी विषम स्थितियों में हम मनुष्य जीवन को समाप्त करते हैं। अब समय है जागने का, अपने लिए कुछ करने का, अपने को सदा के लिए सुखी करने का। और इसके लिए विषयों का सेवन नहीं करके हमें अपनी अमूर्त काया का सेवन करना है। इसलिए अपने नाम का स्मरण करके अपने पर आना है, अपने अंगों का नाम का स्मरण करके अपने अंगों पर आना है। तभी हम विषयों से छूट सकते हैं, विषय भोग से छूट सकते हैं।
विषय कषाय से छूट सकते हैं। आगामी अस्वास्थ्य की स्थिति से अपने आप को बचा सकते हैं। जरा, रोग, मृत्यु, इन सब दुखों से मुक्त होकर हम परमात्मा हो सकते हैं। अपना मुख अपनी ओर रखिए। जब हम स्वस्थ हैं, शरीर में कोई वेदना नहीं है, बाहर के काम करने की शक्ति भी बहुत है, लोग हमें कुछ मानता है, हम कुछ कर सकते हैं, हमारा यशोगान करता है, तो उस सब के प्रलोभन में नहीं आकर अपने विस्तार तक, अपने सिर से पांव तक बने रहे, तो आप नाना प्रकार की आकुलताओं से बचकर परम शांति का, परम सुख का अनुभव करेंगे। सिर का भाग या मूर्ति का है, इसको विषय संज्ञा नहीं है। यह भौतिक जगत नहीं है, इसका लक्ष्य काम भोग नहीं है, इसके लक्ष्य से राग द्वेष मोह पैदा नहीं होते, हम वीतराग होते हैं और परम शांति को, परम सुख का अनुभव करते हैं। पूर्वबद्ध कर्म के उदय से कुछ में वेदना हो तो हमें उसको शांति से अनुभव कर लेना है, लेकिन बाह्य जगत से नहीं जुड़ना है। जैसे हम बाह्य जगत को पहचानते ही नहीं है, या बाह्य जगत को जानने की हमारे में सामर्थ्य ही नहीं। जो सामर्थ्य प्राप्त है इंद्रिय आदि की मूर्त की सहायता से, उस सामर्थ्य को नकार देना। हमको ये सामर्थ्य स्वीकार नहीं। आंख से देखने की शक्ति, कान से सुनने की शक्ति, नाक से सूंघने की शक्ति, हाथ पांव से काम करने की शक्ति, इन सब शक्तियों का तिरस्कार करना है, तभी हम अपने से युक्त रह सकते हैं, अपने ही स्वाधीन सुख को, अतीन्द्रिय सुख को भोग सकते हैं। मूर्त प्रदत्त सुविधाओं को नकार देना, अस्वीकार कर देना, और अपने देसी माल को, जो अपना स्वरूप है, उसको ग्रहण करना। मूर्त के सहारे का है वो सब विदेशी, वो सब शत्रु का साम्राज्य है, उसी को लेकर के वो हमें बांधता है। कुछ भोजन सामग्री डालकर मछली को तकुए में, जाल में बांधा जाता है, वही कुछ हमारे मनुष्यों की स्थिति है। इंद्रियां हमें विषय प्रदान करती है, हम विषयों से जुड़ जाते हैं और कर्म हमको बांध लेता है, हम तकलीफ में आ जाते हैं, जन्म मरण में झूलते रहते हैं, परिभ्रमण करते रहते हैं। इंद्रियों के द्वार से और बाहर की विषय सामग्री के मोह से, बाहर की उपलब्धियों के मोह से, मोक्ष को छोड़कर केवल अपने अमूर्त काया के स्वास्थ्य की जो स्थिति है, उसका अनुभव करें। कदाचित वेदना भी है जो अपढ़ीय बहिर्मुखता के कारण से, तो उसको भी शांति से भोग लेना, क्योंकि यह विषय जन्य नहीं है, विषय नहीं है, ये अपनी अवस्था है, अपना ही वर्तमान परिणाम है, अपना ही स्वरूप है। ललाट का भाग भ्रूमध्य, देखिए कहीं कोई भ्रूमध्य में वेदना नहीं है, ललाट में कोई वेदना नहीं है, तो इस उत्तम स्थिति को हमें भोगना है। आराम से अपना मुख अपनी ओर करके, जो स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है, कोई वेदना नहीं है, उस स्थिति को निरंतर भोगिए। बाहर के प्रलोभन में नहीं आना है, अपने आप को विषयों से छुड़ा कर रखना है, बाह्य जगत से, इंद्रिय गोचर जगत से छुड़ा कर रखना है। दोनों नेत्र जो नेत्र मूर्त हैं, जिनके माध्यम से हम बाह्य मूर्त पदार्थों को देखते हैं,
बस इन नेत्रों की सुविधाओं को नकारना है। कभी कदाचित किंचित उपयोग ले लें, अनिवार्यता हो तो, अन्यथा इन इंद्रिय द्वारों को उपयोग में नहीं लेना है। हाथ पैरों से काम करने की जो योग्यता मिली है, शक्ति मिली है, उसको काम में नहीं लेना। तो फिर क्या करना है? बस जो स्वास्थ्य की स्थिति, सुख दुख की स्थिति है, बस उसी का वेदन करते हुए रहना। क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है, उसी को ही भोगने का हमको अधिकार है। मूर्त पदार्थ हमारे नहीं है, तो न उनको भोगने का अधिकार, न उनको देखने जानने का अधिकार है, न कुछ उनको इधर उधर करने का अधिकार है। उनको विषय भी नहीं बनाना है, उनमें कुछ करने का प्रयत्न भी नहीं करना है। आज का मानव भौतिक सामग्री को पूरी शक्ति के साथ भोगने में लगा है। भौतिक जगत का पूरा पूरा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अपने ज्ञान को, अपने बल को, अपने स्वास्थ्य को इस भौतिक जगत से सुख पाने का वो रात दिन प्रयत्न कर रहा है, और ये नहीं जानता है कि इसके फल में उसकी दुर्दशा होने वाली। ये जीवन एक रोगग्रस्त हो जाता है, वृद्धावस्था हो जाती है, मरने के बाद तो जीव कहाँ जाएगा कोई पता नहीं। जो बाहर के विश्व से जुड़ते हैं, उनको कोई उत्तम भाव मिलने की कोई संभावना नहीं रहती। विषय के साथ कषाय है, कषाय से फिर संसार बिगड़ता है, अच्छा संसार नहीं बनता है। दोनों नेत्र, दोनों कान, हमें खबर ही नहीं होती कि देखो हमारे कानों में कोई वेदना नहीं है, गालों में कोई वेदना नहीं है, होठों में कोई वेदना नहीं है, ठुड्डी में कोई वेदना नहीं, न सीने में है, न पेट में है, न हाथों में है, न पाँव में, न पीठ में। पर हम उस वेदना दृष्टि को भोगने को समझते ही नहीं। उसको भोगना ही तो मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि उसी भोगने में हम विषयों से छूटते हैं, विषयों से विमुख रहते हैं, जगत से विमुख रहते हैं। भाई अपना अनुभव है, अपने से युक्त रहना है, विषयों का त्याग है। नासिका, जो थोड़ा बहुत धर्म पड़ गया है, वह तो अंगों के नाम से ही, तो पुद्गल के अंगों के नाम अपने नहीं है, सही पे ध्यान क्यों लाना है? ऐसा कह करके उस मोक्ष मार्ग की निंदा ही करता है। मोक्ष मार्ग के प्रभाव न करना तो दूर रहो। वो थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज को मोक्ष मार्ग से दूर ही करता है। सिर से पांव तक ये आप ही है, इसके अलावा आप कोई नहीं है। मूर्त मिला है, वो अपना स्वरूप नहीं है, पर है तो अपना ही रूप। यहाँ तक वो अमूर्त है भले से। और नेत्र बंद करके जब हम अपने अंगों पर लाते हैं, तो वो अपने ही अंग है। उनमें सुख दुख अपने अंगों में होता है, कोई मूर्त अंगों में सुख दुख होता भी नहीं। और जीव चूंकि मूर्त के संबंध से शरीराकार है, तो उसको शरीर संज्ञा प्राप्त है, और वह अंगोपांग रूप है। हमारे दो हाथ है, हमारे दो पैर है, पुद्गल के भी है, हमारे भी है। हमारे अमूर्त है, पुद्गल के मूर्त है। जब नेत्र बंद करके हम अपने अंगों पर आते हैं, तो अपने अमूर्त अंगों पर आते हैं। और जो सुख दुख की स्थिति होती है, वो हमारे अमूर्त अंगों की होती है। वहाँ पुद्गल का, भौतिक जगत का कोई काम नहीं। अपने अंगों पर आंख बंद करके अपना ध्यान लाते हैं, और अपने सुख दुख की स्थिति का वेदन करते हैं। यही शुद्ध अध्यात्म है, शुद्ध धर्म है, और सम्यक मोक्ष का मार्ग है।
अपने तालु भाग पर आइए, मुख के भीतर। हर अंग को टटोलिए सुख दुख के रूप से। हर अंग में क्या सुख की स्थिति है, क्या दुख की स्थिति है, जो भी स्थिति है उसको संभाव से अनुभव में लेना और बाह्य विषयों से नहीं जुड़ना। भले ही विषयों से जुड़ने से हमको विषय सुख होता हो, बाहर जगत से जुड़ने से लोग हमको यश देता हो, हमारी वाहवाही होती हो, भौतिक सामग्री मिल जाती हो, पर उस सब का फल संसार है, घोर संसार। लोभ से अपने आप को बचाइए। बाह्य उपलब्धियों की चाह ही लोभ कहलाती। जो अपना ही स्वरूप है, सिर से पांव तक जो अमूर्त है, सुख स्वभावी है, एकाकी होकर उसी का भोग करिए। अपने संग रहिए, सुख से रहिए। पर के संग में रहना वही संसार पैदा करता है। पर को विषय बनाना ही पर के संग रहना है, और उसमें राग द्वेष कसाय पाप परिणाम, नाना प्रकार की संज्ञाएं, बहुत सारा चित्त विकार उत्पन्न होता है। भले फिर उसमें कुछ योग्यताएं मिल जाए, पक्षी उड़ लेते हो, पानी के जंतु पानी में चल लेते हो, इतने तेजी से दौड़ लेते हो, कूद लेते हो, फांद लेते हो, नाना प्रकार की काय चेष्टाएं करने में लोगों का मन लुभाते हो। शरीर में इलास्टिसिटी होती है तो नाना प्रकार के कार्य को तो जीव कर लेता है और उसको अपनी उपलब्धि मान लेता है, और फिर वो अपने से युक्त नहीं होता है। उन उपलब्धियों से जो विशेष सामग्री मिलती है उसी को पूरी तन्मयता से भोगता है, और उससे अपना मनुष्य जन्म नष्ट कर लेता है। फिर शरीर में बल भी चला जाता है, ज्ञान की शक्ति भी चली जाती है, और शरीर में सात आराम की स्थिति वो भी चली जाती है। धड़ के भाग पर आइए, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, अपनी पूरी मूर्त, सिर से पांव तक अपना पूरा स्वरूप। यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति है, कोई विशेष प्रतिकूलता नहीं है, विशेष दुख नहीं है, तो सुख के साथ अपने से युक्त रहिए। सुख से मोक्ष मार्ग को साधिए, सुख बढ़ता जाएगा और एक समय हम अपने पूर्ण सुख को पालेंगे और सब प्रकार के दुखों से अपने आप को निवृत्त कर लेंगे। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।